नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान दर्शन पर। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आगे भी करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे चित्रकला में बंगाल स्कूल और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। अंग्रेजों के आने से पूर्व भारत में कला निर्माण का उद्देश्य था मंदिरों की दीवारों पर प्रतिमाओं के रूप में, झोपड़ियों की दीवारों के अलंकरण के रूप में, लघु चित्रों के रूप में, पांडुलिपियों में देख सकते हैं। अगला है, अंग्रेजों ने किन स्थानों के कलाकारों को कमीशन पर रखकर चित्रण कराया? तो वो जगह थी लखनऊ, मुर्शिदाबाद और दिल्ली के स्थानीय कलाकार थे जिन्होंने कागज़ पर चित्र बनाए। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि लखनऊ, मुर्शिदाबाद और दिल्ली के स्थानीय कलाकार उन्होंने कागज़ पर चित्र बनाए थे। कागज़ पर, ठीक है। आगे है, इन कलाकारों ने किस शैली में चित्रण किया था? तो इन कलाकारों ने यथार्थवादी, जो यूरोपीय शैली का गुण था, उसमें चित्रण किया था। भारतीय और यूरोपीय शैली में सम्मिश्रण शैली क्या कहा जाता है? इसको हम कंपनी शैली या पटना शैली कहते हैं। चित्र वेश्याओं का समूह किस चित्रकार ने बनाया था? ये बनाया था गुलाम अली खान ने। आगे हम पढ़ेंगे राजा रवि वर्मा के बारे में। राजा रवि वर्मा 19वीं शताब्दी के मध्य में भारत में, इनका समय है 19वीं शताब्दी के मध्य भारत में छाया चित्रण, जिसको हम फोटोग्राफी बोलते हैं, छाया चित्रण के आने के साथ चित्रकला की गुणवत्ता में गिरावट आई, क्योंकि कैमरे द्वारा अधिक वास्तविक दस्तावेज तैयार किए जाने लगे। अंग्रेजों द्वारा स्थापित भारतीय विषयों को चित्रित करने के लिए यूरोपीय तेल रंगों का प्रयोग किया जाता था और राजा रवि वर्मा भी एक ऐसे भारतीय चित्रकार थे जिन्होंने पाश्चात्य यूरोपीय यथार्थवादी शैली का प्रयोग करते थे। इन्होंने भारतीय विषयों को यूरोपीय शैली में चित्रित किया। तो भारतीय विषयों को यूरोपीय शैली में चित्रित किसने किया? राजा रवि वर्मा ने। आगे, चित्र राम वैक्विशिंग द प्राइड ऑफ द ओशन, इस चित्र का निर्माण भी राजा रवि वर्मा ने किया था। इन्होंने पौराणिक विषय पर केंद्रित चित्रों का निर्माण किया था। राजा रवि वर्मा ने तेल रंग और लिथोग्राफी तकनीक का प्रयोग करके पौराणिक विषयों में चित्र बनाए। इस चित्र का दृश्य वाल्मीकि रामायण से लिया गया है, जहां राम अपनी सेना के साथ समुद्र को पार करना चाहते हैं और वे समुद्र देव वरुण से प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब समुद्र देव ने कोई उत्तर नहीं दिया, तब क्रोधित होकर राम ने वरुण देव को मारने के लिए अपना धनुष और बाण उठा लिया। तुरंत वरुण देव प्रकट हुए और राम को शांत किया। आगे राजा रवि वर्मा के कुछ अन्य चित्र हैं, जैसे कि राम का धनुष तोड़ना, सीता के विवाह से पहले, राम, सीता और लक्ष्मण सरयू को पार करते हुए, सीता हरण और जटायु, अशोक वाटिका में सीता और राम का तिलक। आगे हम बंगाल स्कूल के बारे में पढ़ेंगे। बंगाल स्कूल आधुनिक एवं राष्ट्रवादी स्कूल का प्रारंभ सर्वप्रथम बंगाल से ही हुआ था। शांति निकेतन, जहां भारत का पहला कला विद्यालय स्थापित किया गया, यह राष्ट्रवादी आंदोलन स्वदेशी से जुड़ा था, जिसकी अगुवाई ठाकुर अवनींद्रनाथ टैगोर ने की थी, जिन्हें कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट के प्रधानाचार्य E.V. हैवेल से पूरी सहायता मिली। E.V. हैवेल और अवनींद्रनाथ टैगोर दोनों ही कंपनी शैली के आलोचक थे। अवनींद्रनाथ टैगोर और E.V. हैवेल ने मिलकर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट की स्थापना की, जिसकी स्थापना 1896 में हुई, जो वर्तमान समय में
गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट के नाम से प्रसिद्ध है। अरविंद नाथ टैगोर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट नामक एक महत्वपूर्ण पत्रिका के मुख्य कलाकार व रचनाकार थे। वे कला में स्वदेशी के प्रथम प्रमुख समर्थक थे। कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर। आगे, अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा आरंभ की गई नई दिशा के फलस्वरूप चितेंद्रनाथ मजूमदार, अब्दुल रहमान चगुताई जैसे युवा कलाकार सामने आए। अब हम शांति निकेतन के बारे में पढ़ेंगे। शांति निकेतन प्रारंभिक आधुनिकवाद। शांति निकेतन की स्थापना 1901 में हुई। उसके बाद कवि और दार्शनिक रविंद्रनाथ टैगोर ने इसी संस्था में कला भवन 1919 में के नेतृत्व के लिए अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य नंदलाल बोस को आमंत्रित किया। कला भवन रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय का हिस्सा था, जो कि पहला राष्ट्रीय कला विद्यालय था। तो पहला राष्ट्रीय कला विद्यालय कौन था? शांति निकेतन, जिसे कि विश्व भारती विश्वविद्यालय का हिस्सा भी बना। जो शांति निकेतन का वर्तमान नाम विश्व भारती विश्वविद्यालय सन 1921 में बनाया गया। शांति निकेतन के आसपास की लोक कला की भाषा पर नंदलाल बोस ने विशेष ध्यान दिया। यहीं पर नंदलाल बोस ने वुडकट की तकनीक से चित्र बनाकर पुस्तिकाएं बनाईं। महात्मा गांधी के कहने पर नंदलाल बोस ने सन 1937 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के लिए ग्रामीण जीवन पर पोस्टर बनाए, जैसे संगीत का ढोल बजता हुआ, किसान खेत जोतता हुआ, एक महिला दूध मथती हुई आदि। नंदलाल बोस ने इन चित्रों में राष्ट्र निर्माण में अपने योगदान को दिखाया है। पोस्टरों में महात्मा गांधी के विचारों को शामिल कर समाजवादी दृष्टि से कल के माध्यम से तथा भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों को शामिल कर प्रदर्शित किया गया है। नंदलाल बोस चाहते थे कि कला सिर्फ उच्च वर्ग तक सीमित ना रहे, बल्कि सामान्य जनता तक पहुँचे। आगे, यामिनी राय ने सन 1903 में गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट में दाखिला लिया, जिसके प्रधानाचार्य पर्सी ब्राउन थे। यामिनी राय पर्सी ब्राउन को अपना प्रेरणा स्रोत मानते थे। यामिनी राय ने अकादमी प्रशिक्षण प्राप्त करके उसे अस्वीकार कर गाँव की सपाट और रंगीन शैली को अपनाया। इन्होंने अपनी चित्रों का विषय ग्रामीण समाज की महिलाओं और बच्चों को बनाया। आगे, एडविन लुटियन ने दिल्ली की इमारत का निर्माण किया, जिनका अलंकरण मुंबई स्कूल ऑफ आर्ट के कलाकारों द्वारा कराया गया, जो यथार्थवादी प्रधानाचार्य ग्लेडस्टोन सोलोमन की शैली का अनुसरण करते थे। आगे हम पढ़ेंगे अखिल एशियावाद और आधुनिकतावाद। इसमें कंपनी शैली ने यूरोपीय अकादमी की शैली को पसंद करने वालों को विभाजित कर दिया, परंतु 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के बाद आंदोलन अपने चरम पर था। ये कलाकृतियाँ विचारों में दिखने लगी थीं। जापानी कलाकार काकुजो ओकाकुरा, जो कोलकाता में रविंद्रनाथ टैगोर से मिलने आए थे, वह अखिल एशिया विचार से भारत आए थे। उनके साथ 2 जापानी कलाकार अभी आए थे, जो शांति निकेतन जाकर भारतीय छात्रों को वॉश पेंटिंग सिखा रहे थे, जो पाश्चात्य तेल रंग के चित्रण का विकल्प था। आगे, वर्ष 1922 को महत्वपूर्ण माना जाता है, जब पॉल क्ली,
कैंडिस्की जैसे कलाकार जो जर्मनी में बाहौस का हिस्सा थे, उनकी प्रदर्शनी कोलकाता में की गई, जिससे स्वदेशी कलाकार प्रेरित हुए। गगनेंद्र नाथ टैगोर के चित्रों में आधुनिक कला को देखा जा सकता है। उन्होंने ज्यामितीय आकारों को लेकर आधुनिक काल को दिखाया तथा इसमें पाश्चात्य कला शैली का भी उपयोग करते हुए कई चित्र बनाए। इसमें इमारत के अंदरूनी हिस्से को ज्यामितीय शैली में दर्शाया गया है। गगनेंद्र नाथ टैगोर कैरिकेचर कार्टून, जिसे हम कार्टून बोलते हैं, कैरिकेचर बनाने में भी गहरी रुचि रखते थे, जो अमीर वर्ग के बंगाली लोगों का मजाक उड़ाते थे, क्योंकि वह लोग अंग्रेजी जीवन शैली की नकल करते थे। भारत में उपनिवेशवादी कला और परंपरावाद के बीच होने वाले संघर्ष के बाद यहाँ आधुनिक काल का जन्म हुआ। भारतीय राष्ट्रवादी कलाकारों ने परिवर्तनों को स्वीकार करते हुए भारतीय कला को एशियाई कला के रूप में पहचान दिलाई। तो आज ये हमारे चित्रकला में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप सब इनको बहुत ध्यान से पढ़िए और हम आपके लिए ऐसे ही और वीडियोस लाते रहेंगे, जिसके लिए आप हमारा साथ दीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।